ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर। आज की लेक्चर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझेंगे ऑडिट के। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ओरिएंटेशन की क्लास में कि वी हैव इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज एबीसीडी ऑफ ऑडिटिंग। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। उसके भी पहले वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि ऑडिट क्यों होती है, ठीक है। व्हाई इज ऑडिट कंडक्टेड एंड हाउ इज ऑडिट कंडक्टेड। ब्रीफली आई टेक यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, जिसके ऊपर हमारा पूरा सिलेबस जो है वो बेस्ड है। तो आज की फर्स्ट लेक्चर में एकदम लाइट रखेंगे, ठीक है। सिंपल वे में आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑडिट क्यों होती है, देन हाउ इज ऑडिट बीइंग कंडक्टेड। सो आई प्रिपेयर्ड दिस प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में ताकि आपके लिए काफी एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग रह सके। तो शुरू करते हैं गाइस। So I'll be explaining you why audit is being conducted, and next I'll be explaining how is audit conducted in brief. तो शुरू करते हैं। टॉपिक इज why audit. This is our company in the example, in the given example ITC लिमिटेड को हमने चूज किया। ITC लिमिटेड के कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं। Now who are stakeholders? Stakeholders are those people, those group of people who are having a financial interest in the company. तो स्टेक होल्डर्स मतलब क्या हुआ? वो ऐसे लोग जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, कंपेटिटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, ठीक है, हमारे वेंडर्स हो गए, बाकी और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। सो ऑल दीज आर हैविंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन आईटीसी लिमिटेड। Now, what do you mean when I say financial interest in ITC Limited? इसका मतलब हो गया कि ये सारे जो लोग होते हैं ना, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा, they are very interested to know the financial performance and growth of this company ITC Limited. इनका क्योंकि शेयर होल्डर्स ने अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करके रखा आईटीसी लिमिटेड में, तो दे वांट टू नो वेदर आईटीसी लिमिटेड इज एक्चुअली ग्रोइंग और नॉट। उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया, वेदर इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली और नॉट, इज देयर कैपिटल अप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग। आप इतना मतलब समझते हैं, आई बिलीव दैट द कैपिटल is appreciating or depreciating. So these people are having financial interest in ITC Limited. अब जिन भी लोगों को फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना, स्टेक होल्डर्स को, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमें इंटरेस्ट तो है परफॉर्मेंस ऑफ आईटीसी लिमिटेड में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। नाउ हाउ टू एक्चुअली मेजर दिस परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ ऑफ आईटीसी लिमिटेड? इसको कैसे हम मेजर करें? कैसे पता चलेगा कि आईटीसी लिमिटेड परफॉर्म अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है? So I went and I gave a solution to the stakeholders. मैंने उनको बोला क्यों ना आप इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको पढ़ें और उसको एनालाइज करें। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईटीसी लिमिटेड ने बनाई, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, आप उनको लीजिए, उनको पढ़िए, एनालाइज करिए, आपको समझ आ जाएगा कि जो आईटीसी की परफॉर्मेंस है वो अच्छी है कि खराब है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईटीसी लिमिटेड के कौन बना रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, यानी कि उनकी एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टीम है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। दे आर बेसिकली प्रिपेयरिंग दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विथ द ओवरसीइंग ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब ये जो स्टेक होल्डर्स वाले ग्रुप है ना, इन्होंने मुझे क्या कहा फिर से? दे टोल्ड मी दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, हाउ कैन वी रिलाई अपॉन देम? हो सकता है मैनेजमेंट हमारे पैसों का मिस यूटिलाइजेशन कर रही है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो बात बता नहीं रही है। मैंने कहा हाँ, ये भी तो पॉसिबल है कि मैनेजमेंट इज मैनिपुलेटिंग और विंडो ड्रेसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन्होंने बैलेंस शीट की पोजीशन को सही नहीं दिखाया। कंपनी एक्चुअली लॉस में जा रही थी, बट उन्होंने दिखाया कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। मैनेजमेंट ऐसा कर ही सकती है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट लाइज हियर कि ओनरशिप जो है कंपनी की, ओनरशिप रेस्ट्स विद द शेयर होल्डर्स, बट द मैनेजमेंट रेस्ट्स विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। So there's a separation between ownership and management. तो मुझे भी इनकी बात सही लगी। हाँ भैया, कैसे we'll believe the management? ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट हमेशा फ्रॉड करेगी, हमेशा विंडो ड्रेसिंग करेगी, बट देयर आर चांसेस। हाउ कैन वी टोटली रिलाई अपॉन देम? तो मैंने इनको एक और बात कही कि भैया मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आइडिया ऐसा है, व्हाट इफ एन इंडिपेंडेंट पर्सन
could come and verify these financial statements first. मतलब कोई ऐसा बंदा हु इज इंडिपेंडेंट ऑफ आईटीसी लिमिटेड, मतलब जो आईटीसी लिमिटेड से रिलेटेड नहीं है, उनकी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ना ही वो स्टेक होल्डर्स में से कोई है, ना ही वो शेयर होल्डर्स में से कोई है, तो उनको क्या करें, हम अपॉइंट करें और वो आके इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करें, तो कैसा रहेगा? तो ये स्टेक होल्डर्स जो है वो काफी खुश हो गए. यस, दैट वुड बी परफेक्ट. लेट अस अपॉइंट एन एक्सपर्ट हियर. इस पिक्चर में आते हैं हमारे जो ऑडिटर हैं. इनको मैं सुपर हीरो कहती हूँ अपनी क्लासेस में, बिकॉज वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट ऑडिट एंड वी आर गोइंग टू बी फ्यूचर ऑडिटर्स. तो अपने आप को आप सुपर हीरो समझिए. सो इस सिचुएशन में हमारे सुपर हीरो जो ऑडिटर है वो आएंगे. अब ऑडिटर आके काम क्या करेंगे? ऑडिटर विल इशू एन ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि वो एक रिपोर्ट कार्ड, जैसे स्कूल में बचपन में आपको एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था ना, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही. इनफैक्ट अभी भी जब आप एग्जाम्स देते हो तो यू आर गिवन अ मार्कशीट. वो मार्कशीट का इंडिकेटर किस चीज का इंडिकेटर होता है? मार्कशीट. मार्कशीट इज द इंडिकेटर ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन. सिमिलरली द ऑडिट रिपोर्ट इज एक्चुअली अ रिपोर्ट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए ना, वो सही है कि नहीं है. अभी देखो, मैं क्लास में दो टाइप की लैंग्वेज को यूज करूंगी. वन इज अ सॉफ्ट लैंग्वेज विच इज मेंट टू एक्सप्लेन यू इन द क्लास. Second is the hard or the technical language which you need to write in the exam. See, all the time I cannot use hard or technical language because there are students, in fact सारे ही students हमेशा technical language grasp नहीं कर सकते हैं. So there are certain parts which I'll be telling first in the soft language then in the hard language. So you'll get used to both of them. ठीक है. अभी मैंने क्या कहा, ये ऑडिट रिपोर्ट किस चीज की रिपोर्ट होगी? रिपोर्ट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी वो सही बनी कि गलत बनी. तो यानी कि ये रिपोर्ट जो देंगे ये दो चीजों पे देंगे. कमिंग टू द टेक्निकल लैंग्वेज, सबसे पहले whether these financial statements are showing a true and fair view or not. ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसमें डिस्कस करेंगे एबीसीडी ऑफ ऑडिटिंग में. ट्रू एंड फेयर व्यू, whether the financial statements are showing or not. Number one. Number two, whether these financial statements are free from material misstatements. Are there any material misstatements in the financial statements or not? यानी कि सही बने कि गलत बने, बेसिकली उसके ऊपर आके एक ऑडिटर भैया जो है वो रिपोर्ट देंगे. ओके, नाउ दिस ऑडिटर इज बीइंग अपॉइंटेड, इज एन एक्सपर्ट. एक्सपर्ट यानी कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड नॉलेजेबल लोग होंगे. ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी आके अपॉइंट कर लेंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. somebody has to comment upon the financial statements, upon the preparation of the financial statements. So we are appointing an expert. इस एक्सपर्ट का नाम क्या दिया गया? ऑडिटर. द पर्सन हु विल कंडक्ट द ऑडिट नोन एज ऑडिटर. ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया व्हाई ऑडिट. नाउ ऑडिटर इज बीइंग अपॉइंटेड, हमें समझ आ गया व्हाट इज द रीजन ऑफ द ऑडिटर गेटिंग अपॉइंटेड. नाउ कमिंग टू हाउ ऑडिट. ऑडिटर तो आ गया, अब वो ऑडिट करेगा कैसे? So the first step in the process of auditing is planning. The auditor will plan out an audit. प्लानिंग में सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, उनको एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दिया जाएगा. आपने किसी को बोला सीए एक्स को, सीए एक्स प्लीज कम एंड ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड. विल सीए एक्स कम लाइक दिस ओनली? भैया ऐसे तो हम लोग आजकल शादी में भी नहीं जाते, हमें एक बर्थडे पार्टी के लिए भी व्हाट्सएप इनवाइट की जरूरत होती है, राइट? एक पार्टी इनवाइट के लिए भी आजकल लोग व्हाट्सएप इनवाइट भेज देते हैं. तो ऑडिट इज यू नो लीगल थिंग, तो उसके लिए एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनता है. ये क्या होता है इसको भी हम आगे की क्लासेस में समझेंगे. ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करके देता है कौन? Audit engagement letter is being given to the auditor. Basically, the auditor gives the audit engagement letter to the company or the entity. Who gives the audit engagement letter? The auditor gives the engagement letter to the entity, ताकि उसमें सारे कुछ जो aspects है audit के वो clear हो जाए. ठीक है, उसमें सारे terms and conditions जो है audit के they'll get out clear. नेक्स्ट, ऑडिटर विल प्रिपेयर एन ऑडिट स्ट्रैटेजी. एक ऑडिट स्ट्रैटेजी बनेगी, प्लान बनेगा, ऑडिट प्रोग्राम बनेगा कि पूरी आईटीसी लिमिटेड की इतनी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो कि प्रिपेयर की गई है इन अ स्पैन ऑफ 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने में बनी है, और हम ऑडिट करेंगे मे बी इन अ स्पैन ऑफ 4 to 6 मंथ्स. तो हम कैसे इसको पूरा कंप्लीटली वेरीफाई एंड वाउच करेंगे. तो ये हो गया प्लानिंग स्टेज. द सेकेंड स्टेज इज योर
reporting or the field work stage. Reporting नहीं, sorry, field work stage. The second stage is the field work or the execution stage. यहाँ पे जाके actual में जो financial statements हैं उनको चेक किया जाएगा. आपने किस लिए ऑडिटर अपॉइंट किया था याद करिए. ऑडिटर को अपॉइंट हमने किया था टू कमेंट अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक तो करना पड़ेगा ना. सो दिस इज डन इन द सेकेंड स्टेज, फील्ड वर्क या फिर एग्जीक्यूशन में. ऑडिट प्रोसीजर्स आर बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑन द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब आपके 5 एलिमेंट्स आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. नंबर 1 इज बैलेंस शीट, second is statement of PL, third is cash flow statement, fourth is your notes to account, and fifth in if applicable the statement of equity. ठीक है, तो ये पांचों स्टेटमेंट्स को हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके चेक करने वाले हैं, एग्जामिन करने वाले हैं. एंड ऑल्सो दी अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यानी कि वो रिकॉर्ड्स जिनके ऊपर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड हैं. दैट मीन्स योर ट्रायल बैलेंस, the journal entries, the ledger and general ledgers and subsidiary ledger accounts. इन सभी के ऊपर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड होती है ना. याद करिए आपके क्लास 12 का अकाउंट्स, सबसे पहला चैप्टर में आपको क्या सिखाया जाता था. आपको सिखाया जाता था कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं. उसके बाद में आपको सिखाया गया था लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं. उसके बाद सिखाया जाता है ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं. देन वी कम टू द फाइनल अकाउंट्स, दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सोर्स क्या होता है. सोर्स इज all those ledger accounts, all those journal entries, the trial balance. तो उनको भी हम साथ में चेक करेंगे. ठीक है. And audit evidences are to be obtained. Audit procedures जो परफॉर्म करेंगे इसका पर्पस क्या होगा. To obtain audit evidences. ठीक है. Audit evidence क्या होते हैं इसको भी हम ABCD में पढ़ेंगे. The basic concepts of auditing में we'll study what are audit evidences. This is basically the information. आप जब प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, आपको प्रोसीजर्स क्यों परफॉर्म करने हैं, ताकि आप कमेंट कर सको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. 2 पर्पस थे, रिमेंबर, ट्रू एंड फेयर व्यू, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. आप मेरे साथ में बोलेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. इन 2 चीजों के ऊपर ऑडिटर को कमेंट करने का है. नाउ ये कमेंट करने के लिए क्या ऑडिटर बिना किसी गवाह के, बिना किसी सबूत के ऑडिटर कह सकता है कि सब गलत है यहाँ पे या फिर सब कुछ एकदम बढ़िया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. नो, यू हैव टू ऑब्टेन सर्टेन ऑडिट एविडेंसेस, सर्टेन इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर बेस करके आप ये कम्युनिकेट कर सको, ये आप कंक्लूजन पे आ सको कि whether they are showing true and fair view or not, whether they are free from material misstatements or not. So this is what happens in the field work. Actually प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं. मतलब आप आईटीसी लिमिटेड कंपनी के हेडक्वार्टर्स में जाएंगे, उनकी ब्रांचेस में जाएंगे, उनके फैक्ट्रीज गोडाउन्स में जाएंगे ऑडिट परफॉर्म करने के लिए. राइट. द थर्ड एंड द लास्ट स्टेज इज योर रिपोर्टिंग स्टेज. फिर से याद करिए एक बार, ऑडिटर को क्यों अपॉइंट किया गया था, ताकि वो एक ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सके. So this is the third and the last stage of auditing, that is the reporting stage. यहाँ पे ऑडिट कंक्लूजन्स पे ऑडिटर आते हैं. देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने सारे आइटम्स होते हैं ना. आप अकाउंट्स की क्लास को याद करो, बैलेंस शीट को इमेजिन करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल को इमेजिन करो. सो मेनी एलिमेंट्स आर देयर, राइट. शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व सरप्लस होते हैं, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, कैश, बैंक, लोन्स, बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, और आपके असेट्स में फिक्स्ड असेट हो गए, करंट असेट हो गया, लोन्स एडवांसेस हो गए, कितने सारे अलग अलग तरह के असेट्स लायबिलिटीज. ये तो मैं सिंपल में बात कर रही हूँ, इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं. तो हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑडिटर क्या परफॉर्म करता है फील्ड वर्क में, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है. नाउ इन ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर बेस करके ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं, गवाह मिलते हैं. अब सपोज ऑडिटर ने 10 एलिमेंट समझते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 10 एलिमेंट्स हैं. ठीक है. अब 10 एलिमेंट के ऊपर ऑडिटर को 10 एविडेंस मिले, राइट. हो सकता है कुछ एविडेंसेस ऐसे होंगे जो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, और कुछ एविडेंसेस ऐसे होंगे जो कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ी बहुत गड़बड़ हमें लगती है, राइट. तो अब क्या होगा, ऑडिटर एक फाइनल ऑडिट कंक्लूजन पे आता है, पूरी एग्रीगेट में देखता है, एग्रीगेट पोजीशन देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वेदर इट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताऊंगी इन द
कमिंग लेक्चर, यानी कि जो एबीसीडी ऑफ ऑडिटिंग हम पढ़ेंगे उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। तो ऑडिट कंक्लूजन, फाइनल ऑडिट कंक्लूजन पे अराइव करना पड़ता है एंड देन वन ऑडिट रिपोर्ट इज बीइंग इशूड, जिसमें हम जो कंक्लूजन आई उसके ऊपर एक रिपोर्ट इशू करते हैं, राइट। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ योर ऑडिट एंड व्हाई इज ऑडिट बीइंग कंडक्टेड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट अगर कोई भी डाउट आपको हो तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप, या फिर आप अपने फ्रेंड से टेलीग्राम ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। आप मुझसे भी, जैसे मैंने आपको ओरिएंटेशन में बताया था, आप मुझसे भी बात करके पूछ सकते हैं। बट ये एकदम बेसिक प्रोसेस था कि ऑडिट क्यों होगी और कैसे कंडक्ट होगी। इसमें से अगर आपको कुछ बात इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखने की है, दो चीजें मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है जो आप नोट कर सकते हैं इफ यू वांट। नंबर वन इज ऑडिट रिपोर्ट किस चीज पे इशू होगी। ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। You can note it down in the book itself, whether financial statements show a true and fair view or not. Second, report किस चीज पे इशू होती है, whether financial statements are free from material misstatements or not. Whether financial statements are free from material misstatements or not. दिस इज नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये हम आगे के लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये ऐसा नहीं कि पहली और आखिरी बार मैम बोल रही है फटाफट लेट अस राइट डाउन, ऐसा नहीं है। आई कीप रिपीटिंग एवरीथिंग, ठीक है। ये बाकी की क्लासेस में भी आएगा। ऑडिट रिपोर्ट जब एक अलग से चैप्टर है, व्हेन वी विल रीड दैट, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, द 3 स्टेजेस ऑफ ऑडिट: प्लानिंग, देन योर एग्जीक्यूशन, फील्ड वर्क एंड रिपोर्टिंग। एक बार मेरे साथ बोलिए, 3 स्टेजेस ऑफ ऑडिटिंग कौन कौन सी है? प्लानिंग, फील्ड वर्क या फिर एग्जीक्यूशन, एंड द फाइनल स्टेज इज रिपोर्टिंग स्टेज। सो दिस इज अबाउट द व्हाई ऑडिट एंड हाउ ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे विद आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, दैट इज द एबीसीडी ऑफ ऑडिटिंग।